सदा रहूं गुरुदेव शरण में। मैं बालक नादां कृपा सिंधु तुम हो गुरु। दूर करो अज्ञान कृपा सिंधु तुम हो गुरु। दूर करो अज्ञान। सद्गुण संपन्न समस्त महात्मा गण को सत सत नमन है। नमन है सद्य गुणों के प्यारे सज्जनों को। माताओं और बहनों को भी हार्दिक नमन है। अभी हम सब लोग बहुत देर से समझने के लिए सुन रहे हैं, समझाने वाले समझाने की चेष्टा करते। पर अरबों वर्ष बीत गए, अरबों अरब लोग आयश धरातल पर। इन अरबों लोगों में लाखों लाख लोग हुए हैं समझाने वाले, और ये सब के सब क्या बोले हैं। सब के सब यही बोले कि बोलने में नहीं आता है। देख लीजिए, बोलने में जब आता नहीं है तब बोलते क्यों चले गए। संत कबीर साहब भी खड़े हो गए, बोलने लगे। क्या बोलते हैं कि जैसा मैं बोल रहा हूं ना वैसा नहीं है। अब सोच लीजिए आप क्या कह रहे हैं। जैसा मैं कह रहा हूं वैसा नहीं है। तो एक भक्त खड़े हो गए, कहा जब कहने में नहीं आता तो चुपचाप रहिए। तब बोलते क्यों चले जा रहे हैं। जब बोलने में नहीं आता है, आप गए दिल्ली और आप लौटे हैं, अब किन्हीं को समझाने लगे। तो आप तो यही नहीं कहिएगा कि दिल्ली गए थे तो यह देखा वह देखा, तमाम दिल्ली के विषय में बताएंगे। यही नहीं कहिएगा कि यही कहिएगा। अब क्या कहिएगा सोच लीजिए आप। पर यहां कह रहे हैं कि कुछ भी कहने में नहीं आता है। तो कहा चुप रहिए, तो चुप हो गए। बड़ी अद्भुत बात कबीर साहब रखते हैं कि कहत सुनत सुख उपजे। कहने और सुनने वाले के बीच में सुख उपजता है। यही उपजाने सब बैठे हैं, सुख उपज जाए जीवन में। मगर सुख क्या उपजेगा। इतने लोग बैठे हैं, क्या उपज रहा है आपके अंदर। दुख के अलावे कुछ उपजा है अब तक। आशा में है, ये करेंगे तो सुखी हो जाएंगे, वो करेंगे सुखी हो जाएंगे, ऐसा करेंगे सुखी हो जाएंगे। और ऐसा वैसा करते करते जैसा चले गए झक मार के।
पर कबीर साहब क्या कह रहे हैं, कहत सुनत सुख उपजय, आरु परमारथ होए। जैसे मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, सुनने से क्या होता है, प्रेरणा मिलती है, मन में एक जोश होता है, आखिर वो कैसा है पता लगाना चाहिए। यह बात जिसके अंदर घुस जाएगी, क्या वो हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहेगा? वे कदम बढ़ाएंगे और चलते हुए जब उस मंजिल पर पहुंचता है, वे भी जब लौटते हैं तो यही बात दोहराते हैं कि कहने में नहीं आता है। हमारे परमाराध्य गुरुदेव जीवन पर्यंत बोलते रहे, क्या बोलते रहे कि प्रभु वर्णन में आबे नहीं, या कहिए प्रभु बोलने में आबे नहीं। तो ये परमात्मा बोलने में आता नहीं है, कोई उपमा नहीं है कह दूं किसी तरह का है, इसलिए उनको अनुपमेय कहा गया। उनके समान कुछ है ही नहीं जो आप कह दें कि ठीक इसी तरह। जब उसी तरह है तो एक ये भी हो गया, एक वो भी हो गया, दो हो जाएगा कि नहीं। एक राजा पहुंचे एक महात्मा के पास, और एक वृक्ष के नीचे बैठे राजा हाथ जोड़कर प्रार्थना करते कि महाराज, बहुतों से मैंने पूछा कि परमात्मा कितने हैं, कितने हैं परमात्मा, और है तो मिलते कैसे, और वो परमात्मा करता क्या है। तो महात्मा जी कहते हैं, यह उत्तर अकेला सुनना चाहते हो कि सारी प्रजाओं के बीच ये उत्तर दिया जाए? तो राजा सोचने लगे कि अकेला से तो अच्छा है कि सारे समूह को ये ज्ञान मिल जाए। तो कहा इसकी व्यवस्था करो। इसकी व्यवस्था करो और अमुक तिथि को इसकी सारी व्यवस्था करो। राजा लग गए इस व्यवस्था में कि अमुक तिथि को सारी प्रजा जितने हैं सब एकत्रित यहां होंगे। अब महात्मा जी सुबह सुबह निकलते और टहलने के लिए जाते। एक किसान से मुलाकात हुई तो किसान से कहा, और किसान बहुत सरल, महात्मा की बड़ी सेवा करते।